मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे? यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना? आज हम एक ऐसे जबरदस्त टूल के बारे में बात करने वाले हैं जो ये समझने में हमारी मदद कर सकता है, और वो है ओपन इंटरेस्ट। हर ट्रेडर के मन में बस यही एक सवाल घूमता है कि बाजार ऊपर जाएगा या नीचे। इसका जवाब ढूंढना एक पहेली सुलझाने जैसा लगता है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि मार्केट खुद ही इशारे देता है? और वो सबसे बड़ा सुराग, वो इशारा है ओपन इंटरेस्ट। हाँ, इसे हम शॉर्ट में ओआई भी कहते हैं। ये एक इतना पावरफुल इंडिकेटर है ना, जो हमें मार्केट का मूड समझने में काफी हेल्प करता है। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि ओआई आखिर है क्या। फिर प्राइस और ओआई का लॉजिक डिकोड करेंगे। ऑप्शंस में ये कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाता है वो देखेंगे। बिगिनर्स के लिए एक सिंपल स्ट्रैटेजी भी है, और हाँ, सबसे जरूरी कुछ रूल्स और आम गलतियों पर भी बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। आखिर ये ओआई है क्या? सोच के देखिए कि मार्केट एक नदी है और पैसा वो है पानी। तो ओपन इंटरेस्ट वो कैमरा है जो हमें दिखाता है कि पानी का बहाव यानी पैसे का फ्लो किस तरफ है। सीधे शब्दों में बोलूं तो ओपन इंटरेस्ट का मतलब है मार्केट में उस वक्त कितने सौदे खुले हुए हैं। मतलब कितने ऐसे फ्यूचर्स या ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो अभी तक क्लोज नहीं हुए, जो अभी भी एक्टिव हैं। तो ये इतना जरूरी क्यों है? देखिए, दो चीजें पता चलती हैं। एक, पैसा कहाँ जा रहा है, और दूसरा जो सबसे मजेदार है कि बड़े प्लेयर्स यानी स्मार्ट मनी वो क्या कर रहे हैं। एक तरह से ये उनके पत्ते देखने जैसा है, उनकी चाल को पहले ही समझने जैसा। ओके, अब आते हैं इस टॉपिक के सबसे जरूरी हिस्से पर, प्राइस और ओआई का कनेक्शन। अगर आपने ये लॉजिक अच्छे से समझ लिया ना, तो मार्केट को देखने का पूरा नजरिया बदल जाएगा। ये टेबल, ये सबसे जरूरी है। चलिए इसको आराम से समझते हैं। पहला सिनेरियो, प्राइस भी ऊपर जा रहा है और ओआई भी बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि मार्केट में नए लोग आ रहे हैं जो खरीद रहे हैं, फ्रेश बाइंग हो रही है। ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश साइन है जिसे हम लॉन्ग बिल्डअप कहते हैं। दूसरा, प्राइस नीचे जा रहा है लेकिन ओआई बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि नए सेलर्स मार्केट में आ रहे हैं, शॉर्ट पोजीशंस बना रहे हैं। ये एक बेरिश साइन है, इसको कहते हैं शॉर्ट बिल्डअप। तीसरा, प्राइस तो ऊपर जा रहा है लेकिन ओआई घट रहा है। इसका मतलब है कि जिन्होंने पहले मार्केट को शॉर्ट किया था, अब वो डर के मारे अपनी पोजीशंस काट रहे हैं यानी खरीद रहे हैं। इसको कहते हैं शॉर्ट कवरिंग। ये भी मार्केट के लिए एक बुलिश साइन है। और आखिरी, प्राइस भी गिर रहा है और ओआई भी गिर रहा है। यहाँ क्या हो रहा है? जो बायर्स पहले से मार्केट में थे वो अब अपनी पोजीशंस छोड़ के निकल रहे हैं। इसे कहते हैं लॉन्ग अनवाइंडिंग, जो कि एक बेरिश साइन है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ऑप्शंस की दुनिया में ना ओआई एक बैटलफील्ड जैसा है, जहां बायर्स और सेलर्स की एक लगातार लड़ाई चल रही है, और इसी लड़ाई से बनते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स। इसको ऐसे सोचिए, जैसे दो टीम्स हैं। एक टीम है कॉल राइटर्स की। ये वो लोग हैं जो शर्त लगा रहे हैं कि मार्केट एक खास लेवल से ऊपर नहीं जाएगा। तो जिस स्ट्राइक प्राइस पर बहुत सारे कॉल राइटर्स होते हैं वो एक दीवार बन जाती है यानी रेजिस्टेंस। अब दूसरी टीम है पुट राइटर्स की। ये शर्त लगाते हैं कि मार्केट एक लेवल से नीचे नहीं गिरेगा, तो वो एक फर्श बना देते हैं यानी सपोर्ट। अच्छा, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाते हैं। एक ऐसी सिंपल स्ट्रैटेजी देखते हैं जिसे नए ट्रेडर्स भी आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक बहुत सिंपल 3 स्टेप की स्ट्रैटेजी है। स्टेप 1, सबसे पहले एट द मनी स्ट्राइक को देखो। एटीएम मतलब वो स्ट्राइक प्राइस जो मार्केट के करंट प्राइस के सबसे पास है। स्टेप 2, वहां पर कॉल ओआई और पुट ओआई को कंपेयर करो। अगर पुट ओआई ज्यादा है तो मार्केट का मूड बुलिश है, मतलब तेजी का, और अगर कॉल ओआई ज्यादा है तो मूड बेयरिश है यानी मंदी का। और स्टेप 3, जो कि बहुत जरूरी है, चेंज इन ओआई पर नजर रखो। अगर ओआई तेजी से बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस और भी मजबूत हो रहा है। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए निफ्टी अभी 24,000 पर है। अगर 24,000 की पुट पर ओआई बहुत ज्यादा है और वो बढ़ता ही जा रहा है, तो ये एक साफ इशारा है कि बड़े प्लेयर्स मार्केट को इस लेवल के नीचे नहीं जाने देना चाहते। मतलब हर गिरावट पर खरीदने का मौका बन सकता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, स्टॉप लॉस वो बहुत जरूरी है। किसी भी स्ट्रैटेजी को इस्तेमाल करने से पहले उसके रूल्स और उसमें होने वाली आम गलतियों को जानना सबसे जरूरी है। तो चलिए कुछ जरूरी बातों पर गौर करते हैं।
ये कुछ ज़रूरी नियम है। देखिए, हमेशा चेंज इन ओआई पर ध्यान दें, सिर्फ टोटल ओआई पर नहीं। चेंज इन ओआई बताता है कि आज का एक्शन कहाँ हो रहा है। शुरुआत में हमेशा छोटे लॉट से काम करें। बिना ओआई डेटा देखे ट्रेड करना, ये तो अंधेरे में तीर चलाने जैसा है, बिल्कुल मत करिएगा। और हाँ, जिस दिन मार्केट में कोई बड़ी खबर या इवेंट हो, उस दिन वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है, तो ओवर ट्रेडिंग से बचिए। और ये कुछ आम गलतियां हैं जिनसे बचना ही बेहतर है। पहला, सिर्फ उस स्ट्राइक पर ट्रेड करना जहां सबसे ज्यादा ओआई है। ये गलत है, पूरा पिक्चर देखना जरूरी है। दूसरा, स्टॉप लॉस ना लगाना। भाई, स्टॉप लॉस आपका सेफ्टी नेट है, इसे कभी मत भूलिए। और तीसरा, सस्ते के चक्कर में बहुत दूर के आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस खरीदना। इनके जीरो होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो आखिरी सवाल, क्या सिर्फ ओआई देखना काफी है? क्या ये कोई जादू की छड़ी है? बिल्कुल नहीं। देखिए, ओआई एक बहुत पावरफुल कंपास है जो आपको दिशा दिखा सकता है, लेकिन इसके साथ साथ आपको नक्शे यानी चार्ट्स और जमीन यानी प्राइस एक्शन को भी देखना पड़ेगा। इसे अपने ट्रेडिंग सिस्टम का एक हिस्सा बनाइए, एक टूल की तरह इस्तेमाल कीजिए, और फिर देखिए आप मार्केट को एक नई क्लैरिटी के साथ देख पाएंगे। सीखते रहिए और समझदारी से ट्रेड कीजिए।